हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस सिमुलेशन टीचिंग स्किल्स जिसको आप लोग अपने लेसन प्लान में यूज़ करेंगे उसके बारे में बताएंगे। देखिए, मोस्टली लोग 10 स्किल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जितनी मुझे स्किल्स समझ में आई मैंने उनको डिस्क्रिप्शन दिया है। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग स्किल्स 10 स्किल्स को चूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं उन्हें। देखिए, सबसे पहले जो आपको हमने दिखाया है यहाँ पे आप शॉर्ट में देखेंगे, बाकी आप मेरी बातें सुनेंगे तो आपको सारी स्किल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट में है प्रस्तावना कौशल, जिसको आप इंट्रोडक्शन स्किल्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट आपका जो टॉपिक होता है, जिस भी टॉपिक पे आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका नेम जस्ट ही नहीं आता है ना, लास्ट वाले क्वेश्चन में आता है। जैसे आपने 3 क्वेश्चन फ्रेम किए तो जो तीसरा क्वेश्चन होगा उसमें आपका टॉपिक आएगा। और सबसे पहली बात की जो इंट्रोडक्शन स्किल होती है, प्रस्तावना कौशल होता है, इसमें हम लोग बच्चे की प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान को चेक करते हैं कि उसके अंदर, बच्चे के अंदर जो मैंने टॉपिक लिया है उसके अकॉर्डिंग उसके पास कितना प्रीवियस नॉलेज है। तो प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए हम लोग इंट्रोडक्शन स्किल का यूज करते हैं। और इसमें क्वेश्चन हमें जो फ्रेम करने रहते हैं वो एक ऑर्डर में फ्रेम करना रहता है, ताकि ये ना हो कि जो क्वेश्चन है वो इधर उधर कहीं से भी हमने उठाए और कहीं पर भी रख दिए। हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करने हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन हो उसका जो आंसर है वो सेकंड क्वेश्चन बनाए, फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो थर्ड क्वेश्चन बनाए। और जो थर्ड का आंसर आएगा, अगर आप थर्ड में ही टॉपिक निकाल रहे हैं तो उसमें थर्ड में टॉपिक आएगा और वो कैसा हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न फर्स्ट टाइम में बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड जो है वो प्रश्न कौशल है, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। आप कैसे प्रश्न पूछते हैं, है ना, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। तो इसमें देखो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, उनको आप क्या करेंगे, बच्चे को सही से देंगे। और सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न कौशल। इसमें देखो, आप प्रश्न जब भी करेंगे बच्चे से तो एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या पूछा, कैसे पूछ रहे हैं आप। और जो आप पढ़ा रहे हैं, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, आपके जो क्वेश्चन होने चाहिए वो उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग होने चाहिए, उसी टॉपिक के अंदर से आने चाहिए, है ना। इसके बाद है आपका थर्ड नंबर जो है वो दृष्टांत या चित्रण कौशल है। इसको इलिस्ट्रेशन स्किल कहते हैं। देखो, जो इलिस्ट्रेशन स्किल या आपका चित्रण कौशल है, दृष्टांत कौशल है, इसमें देखो क्या होता है कि जो आपकी टीचिंग है, जो आपकी टीचिंग एड्स हैं, सहायक सामग्री है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए, है ना। टीचिंग एड मतलब आपने कोई चीज़ बनाई है, आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, उसमें मैप है, या फिर कोई आपने फिगर ड्रॉ किया है, कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसमें आपको मतलब बताने के लिए, बच्चों को इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए आप उसमें अच्छे मैप या फिर कोई चीज़ें, अच्छी अच्छी चित्र आप उसमें यूज़ कर रहे हैं, ताकि बच्चे आपके ऊपर ध्यान दें, आपको देखें, आपको समझें। तो क्या होता है, वो आपकी स्किल्स बच्चों के अंदर आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्ट मतलब अट्रैक्शन लाना है, ताकि वो आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को समझें, है ना। तभी वो बोर नहीं होंगे और आपकी जो टीचिंग होगी वो इंटरेस्टिंग होगी और बच्चे उसको अच्छे से ग्रहण करेंगे। फिर सेकंड नेक्स्ट है आपका पुनर्वलन कौशल, जिसको आप रेनफोर्समेंट स्किल कहेंगे, है ना। रेनफोर्समेंट स्किल, देखो हम इसमें क्या करते हैं कि पॉजिटिव नोट्स देते हैं, मतलब हम उसको सकारात्मक चीज़ें देंगे। अगर उसने, हम जैसे उससे कोई चीज़ पूछ रहे हैं, उसने बताया, तो हम उसको एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं। कोई भी चीज़ उसने बताई, मुझे अच्छा लगा, या उसको दिखाने के लिए बच्चों को हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। और लेकिन देखो, कभी भी हम बच्चे को निगेटिव रेनफोर्समेंट नहीं देते हैं। निगेटिव रेनफोर्समेंट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो बच्चे के माइंड पर गलत असर डालता है और फिर वो नेक्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन पुटअप ही नहीं करेगा। ठीक है ना, पुटअप करेगा और ना तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर देगा। इसलिए हमें बच्चे को कभी भी निगेटिव रेनफोर्समेंट नहीं देना है, हमें उसे पॉजिटिव नोट्स देने हैं, ताकि वो आपके क्वेश्चन का आंसर दे और उस चीज़ को समझे। उसके बाद है आपका श्यामपट्ट कौशल, जिसको आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स कहते हैं। देखो, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, स्किल है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, श्यामपट्ट पे, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं,
तो क्या होता है कि अगर आपने ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ लिखी और वो बच्चे को समझ में ही नहीं आ रही है तो बच्चा उसमें क्या आंसर करेगा। इसलिए जो आपका लेखन होना चाहिए बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। और जो आप उसमें लिख रहे हैं और अगर कोई मेन पॉइंट लिखा है या कोई ऐसा फोकस्ड करना चाह रहे हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर आप हाईलाइट कर सकते हैं, उसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, किसी भी तरह से आप उसको हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका निर्देशात्मक उद्देश्य लेखन कौशल, जिसको आप स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें पहली बात तो आप बच्चे का जो लेवल है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, चीज़ें देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप दे रहे हैं, कोई भी चीज़ उसको पढ़ा रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, एक उद्देश्य जो होना चाहिए वो क्या करना चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग, मतलब बच्चा जो है उसके व्यवहार के आधार पर ही आपका जो उद्देश्य है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बच्चे के व्यवहार पर ही आधारित होना चाहिए, ना कि आप किसी भी टॉपिक पे उसको बेस्ड कर रहे हैं। हमें क्या करना है, जो हमारा स्टूडेंट है जिसको हम सिखाने जा रहे हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो उसी पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, बच्चे के ऊपर जो उद्देश्य हमारा होता है वो बच्चे के ऊपर आधारित होना चाहिए, उसके व्यवहार के ऊपर आधारित होना चाहिए, ना कि अदरवाइज। ठीक, फिर उसके बाद है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, प्रॉबिंग क्वेश्चंस। मतलब इसमें आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसमें क्वेश्चंस आप ऐसे लाएं कि आप बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, ताकि बच्चे उसमें से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस को निकालें और आपसे क्वेश्चन पूछें। फिर जब क्या हो, जब आप पूरा टॉपिक पढ़ा लेते हैं और देन आप क्वेश्चन बच्चे से करते हैं तो क्या होता है, बच्चे उसका आंसर दे पाएँ, उसका सल्यूशन जल्दी से जल्दी सर्च कर पाएँ। फिर नेक्स्ट है स्पष्टीकरण या व्याख्या कौशल, एक्सप्लेनेशन स्किल। देखो जो व्याख्या कौशल है इसमें क्या होता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे शिक्षक तभी बन पाएंगे जब आप किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना जानते हो, है ना। जब आप अच्छे से डिफाइन करेंगे, बच्चे को वो चीज़ समझ में आएगी, तो आप जब क्वेश्चन उससे कोई भी पूछेंगे या कोई भी चीज़ आप उससे जुड़ी हुई पूछ रहे हैं तो वो तुरंत उसका सल्यूशन या तुरंत उसका रिस्पॉन्स कर पाएगा। तो शिक्षक को भी वो चीज़ें अच्छी लगेंगी और बच्चे को भी अच्छी लगेगी, क्योंकि वो रिस्पॉन्स अच्छे से कर पा रहा है। इसके बाद है कक्षा प्रबंधन कौशल, क्लास मैनेजमेंट स्किल। देखो जो क्लास मैनेजमेंट स्किल होती है ये क्या है कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन बच्चों को दे रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने बच्चों को कहा पढ़ने के लिए तो वो पढ़ने के लिए एकदम क्लियर वॉइस में होना चाहिए, मीन्स कि आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। आप कोई भी चीज़ बोल रहे हैं बच्चे से तो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया, बच्चे भी नहीं सुन रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं। तो क्लास मैनेजमेंट मतलब क्लास की हर चीज़ को मैनेज करने की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। देखो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल जो है ये क्या करती है, मतलब जो मोमेंट है, बच्चे का फोकस है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब बच्चा किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, उसका मोमेंट कैसा है, उसका मतलब किसी चीज़ को पॉइंट आउट कैसे कर रहा है, आप उसका आई कांटेक्ट आपके साथ कैसा है ना, वो आपको देख कैसे रहा है। देखो सबसे बड़ी बात कि जो ये स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है, आपको ये समझना होगा कि देखो बच्चे जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आते हैं, है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी से आते हैं, तो उनके समझने का स्तर अलग अलग होता है ना। कि आपने हो सकता है कि किसी बच्चे को एक बार बताया तो वो चीज़ समझ में आ गई, किसी बच्चे को नहीं समझ में आई, उसको 2 बार बताना पड़ा, किसी को 3 बार बताना पड़ा। तो हमें क्या करना है, सभी बच्चे के मोमेंट पे भी ध्यान रखना है, वो किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं और क्या चीज़ उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, हम उन्हें कैसे समझाएं। और जो बच्चे का आई कांटेक्ट, मतलब जो टीचर और बच्चे का आई कांटेक्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए, है ना। और देखो सबसे बड़ी बात कि बच्चे का इन्वॉल्वमेंट सभी उसमें होना चाहिए, जितने भी स्किल्स हैं उसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है।
लास्ट है हमारा दृष्टांत कौशल उदाहरण के साथ। ये है स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद यूज ऑफ एग्जांपल्स। इसमें क्या रहता है, देखो इसमें सिंपल सी बात है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पर आधारित होना चाहिए। जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं वो सिंपल हो, है ना, इंटरेस्टिंग हो। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जो भी एग्जाम्पल आप दे रहे हैं बच्चे को, जैसे आपने कोई चीज़ दिखाया, ठीक है, आपने चित्र बनाया, आपने कोई फिगर ड्रॉ किया है, आप उसको दिखा रहे हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, है ना, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग सिंपल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और जो कॉन्सेप्ट आप उसको पढ़ा रहे हैं उसी पर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तभी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट, बच्चे की भागीदारी आपको उसमें समझ में आएगी। तो ये थे आपके 10 कौशल जिनको आपको अपने लेसन प्लान में यूज़ करना है। देखो लेसन प्लान में यूज़ करने के लिए आप एक कौशल को यूज़ करेंगे और एक कौशल को यूज़ करने के बाद उस एक कौशल में एक टॉपिक चूज़ करेंगे और उस कौशल को पूरा करेंगे। देन आप दूसरे कौशल में दूसरे टॉपिक को चूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कौशल को पूरा करेंगे। मतलब 10 स्किल्स 10 टॉपिक, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? ओके, ठीक है। थैंक यू क्लास।